यही बात हमारी उस बच्ची से भी अल्लाह ताला कहता है जो अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती है, माथे पर बिंदिया सजाती है, सिंदूर लगाती है। हमारी वो बच्चियां जो गैर मुस्लिमों से जाके विवाह रचा लेती हैं, निकाह और शादियां करवा लेती हैं, उन बच्चियों को अल्लाह ताला कह रहा है वला तनकिहुल मुशरिकाती वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। खबरदार खबरदार मुसलमानों, वला तुनकिहुल मुशरिकीना, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी मौलियों को, वो जिनके वली हो तुम, अपनी मवालियों को खबरदार उनसे निकाह ना कराओ जो मुसलमान नहीं है, क्योंकि उसे मुसलमान रहने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे रब से दूर कर दिया जाएगा, तुम्हारे दीन से दूर कर दिया जाएगा। फिर क्या देखकर तुम उनसे शादियां करवाते हो? खबरदार, शादी नहीं करवा सकते हो। वला तुनकिहुल मुशरिकीना, और मुशरिकीन के साथ अपनी बच्चियों का निकाह ना करो हत्ता युमिनु, यहां तक के वो मुशरिकीन जिनसे निकाह करवाना चाहते हो वो मुसलमान हो जाए। अगर वो इस्लाम कबूल कर ले, कलिमा तैयबा पढ़ ले, ईमान के अंदर आ जाएं, अब तुम उनका निकाह अपनी बच्ची के साथ करवा सकते हो, क्योंकि अब वो तुम्हारे मुसलमान भाई बन गए। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई है। जब वो एक मोमिन भाई बन गया, अब तुम अपनी बच्चियों का निकाह उनसे करवा सकते हो। लेकिन अगर किसी और चीज से तुम इंप्रेस हुए पड़े हो, उसकी दौलत पर मर मिटे हो, उसकी खूबसूरती पर तुम्हारी बच्ची मर मिटी है, उसके किसी और किरदार पर तुम्हारा दिल आ गया है, तो याद रखो अल्लाह कहता है वलौ अअजबकुम वला अब्दुम मोमिन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। एक गुलाम जो गुलाम है, किसी का खरीदा हुआ लेकिन मुसलमान है, वला अब्दुम मोमिन, मोमिन है और वो गुलाम है किसी का खरीदा हुआ, जो दूसरे की जूतियां सीधी करता है, एक पैसा उसके पास नहीं है, न घर बार है, न खानदान है, न बीवी बच्चे हैं, एक गुलाम किसी के घर में गुलामी कर रहा है। वो गुलाम बंदा अगर मोमिन है वो बेहतर है एक मुशरिक से, एक काफिर से। वलौ अअजबकुम, अगरचे वो गैर मुस्लिम तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत है, मालदार है, आदत और अखलाक वाला है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन तुम्हारी अच्छाई को अल्लाह अच्छा नहीं मानता, नहीं मानता है अल्लाह अच्छा। अल्लाह उसे अच्छा मानता है जो मोमिन है। एक काला कलोटा गुलाम मुल्क हबश से, इथोपिया से आके मदीने में बिक जाता है। बिलाल इब्न अबी रबाह, बिलाल मुअज्जिन रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, काला इतना, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं। मदीने में कई लड़कियों से निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन लड़कियों ने उसे इनकार कर दिया, घर वालों ने भी इनकार कर दिया, हम तुझसे निकाह नहीं करेंगे, देखने में अच्छे नहीं हो, तुम काले हो, हमें पसंद नहीं हो। लड़कियों ने इनकार कर दिया। लेकिन उसके इस दर्जे को देखो, रसूल मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत और जहन्नम का सैर कर रहे थे, मेराज की रात जन्नत का सैर करते हुए, वहां उन्हें जूता पहन के किसी के चलने की आवाज आई, और वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे। जन्नत में एक इंसान के चलने की आवाज आ रही थी, जो लकड़ी के जूते पहनकर, खड़ाऊ पहनकर आगे चल रहा है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये किसकी आवाज है?
ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताते हैं, ए अल्लाह के रसूल, ये बिलाल है, आपका एक गिरवीदा, आपसे मोहब्बत करने वाला, आपका मुअज्जिन, जिसने आपको अपना लिया है, अपने दिल में सजा लिया है। काला कलौटा, एथोपिया का रहने वाला, जिसे मदीने की लड़कियों ने ठुकरा दिया है, उसे जन्नत की हूरों ने अपना लिया है। और यही उसकी बड़ाई है, ये उसका बड़ापन है, और ये इस्लाम की वजह से है। कहां तुम खूबसूरत ढूंढ रहे हो? प्रोफेसर चाहिए तुम्हें, इंजीनियर चाहिए, पायलट चाहिए, किन लड़कों के चक्कर में हो? हमारी बच्चियों की जिंदगी क्यों तबाह करते हो? ऐसा क्यों हो जाता है? हम इतने भी बेगैरत कि हम अपनी बच्चियों को इस तरह से दुनिया और आखिरत में तबाह होते हुए भी देखकर गैरत महसूस नहीं करते, दिल में हमें तकलीफ नहीं होती है। आखिर क्या वजह है? दीन ये मेयार है इंसान की अच्छाई का। सबसे गिरा हुआ मुसलमान एक आला दर्जे के गैर मुस्लिम से अफजल है। यही तो अल्लाह ताला कह रहा है, वला अब्दुम मुमिन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अजबकुम। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी भांजियों, मेरी भतीजियों, मेरी फूफियों, मेरी खालाओं, मेरी माओ, कब समझोगी, कब समझोगी अल्लाह के इस पैगाम को? एक इंसान के लिए अपनी दुनिया भी तबाह कर दिया और अपनी आखिरत को भी लुटा दिया। क्यों ऐसा करती हो? क्या तुम्हें पढ़ाने के लिए भेजना ये जुर्म हो गया? तुम्हें यूनिवर्सिटियों में भेजना ये जुर्म हो गया? घर से बाहर निकलने की इजाजत देना ये गलती हो गई? तुम्हारे हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल, आईफोन, एप्पल और इस तरह के जो अच्छे मोबाइल हैं, ये दे देना ये जुर्म हो गया? क्या जुर्म है? गलती क्या हो गई? इतनी तो नासमझ कैसे बन गई? एक मुस्लिम पेट से निकली हुई बच्ची और एक मुसलमान मां की पेट से निकला हुआ मुसलमान बच्चा इतना बददिमाग कैसे हो सकता है? कैसे हो गया ऐसा? दर्द नहीं है दिल में? समाज कहां है? समाज कहां है हमारा? सोसाइटी कहां है हमारी? किस सोसाइटी की बात करते हो? सोसाइटी और समाज हमसे बनता है, और हमारी सोसाइटी और हमारे समाज को इतना हमने सड़ा दिया है कि ऐसी बड़ी गलतियां हमें नजर नहीं आती, और आती भी हैं तो हम अपनी निगाहें बंद कर लेते हैं। हमारी बेटी नहीं है, वो फलां की बेटी है, वो फलां कबीले की है, फला खानदान, ये तो शेख खानदान की है, ये अंसारी नहीं है, ये तो खान है, ये तो फलाना है, ये तो ऐसे है। जब तुम्हारे घर में तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हारी बेटी लूटी जाएगी, तभी याद आएगा, तभी याद आएगा। उस वक्त चिल्लाओगे अपने उस समाज को, अपने उस मुआशरे को, अपनी उस सोसाइटी को ढूंढोगे, तलाश करोगे, नहीं मिलेगा जिसे तूने ही दफन कर दिया है, कब्र में छुपा दिया है। क्यों नहीं दर्द होता? एक लड़का हमारा स्कूल कॉलेज में जाता है, हमारी बेटी उसे पसंद नहीं आती। क्यों? क्यों नहीं पसंद आती? हमारी बहन उसे पसंद नहीं आती। एक गैर लड़की को वो कबूल कर लेता है, उसके लिए खानदान को कुर्बान कर देता है, नाक कटवा देता है, भाग जाता है, लव मैरिज कर लेता है। कैसे बन गया ऐसा? कैसे बन गया?